हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब ट्रिक नहीं लगाएंगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उस सभी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का जो ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, मार्क्स हम लोग का बूस्ट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करेंगे। तो ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो काफ़ी टफ आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ कर जाते हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही बहुत टफ पूछा जाता है। ठीक है, परंतु हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को काफ़ी ईजिली वे में सॉल्व करेंगे ट्रिक का यूज़ करके। ठीक है, तो बस क्या करना है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन गिविंग प्रीडोमिनेंटली 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखा है अपने को, यहाँ पे जो 4 रिएक्शन दे रखा है, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 और ये रिएक्शन 4 है। टोटल 4 रिएक्शंस दे रखा है। इन चारों रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्शन है, इस चारों रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि हम लोग को 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट दे। ठीक है, तो 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन एज अ प्रोडक्ट दे। ठीक है, तो इस 4 रिएक्शन में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन अपनों को प्रोडक्ट दे। तो अगर हम लोग को कोई भी नॉलेज नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म का तो भी क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ आइटम्स क्या होगा? प्रोडक्ट साइड होगा। ठीक है, रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ आइटम्स होगा वही प्रोडक्ट साइड होगा। तो रिएक्टेंट साइड तो हम लोग को पता है ये होता है रिएक्टेंट साइड। ये क्या है? ये सभी रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, और इधर जो होता है ये क्या होता है? इधर जो होता है ये क्या होता है? प्रोडक्ट साइड होता है। तो रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ आइटम्स होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ आइटम्स होता है। बस क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स को यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो है 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर ट्राइब्रोमो, यहाँ पर वर्ड है ट्राइब्रोमो। ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो मतलब क्या था? ट्राइब्रोमो मतलब होता है ट्राइब्रोमो। ट्राइब्रोमो मतलब क्या होता है? ट्राइब्रोमो मतलब होता है 3 ब्रोमीन। ट्राइब्रोमो मतलब क्या होता है? ट्राइब्रोमो मतलब होता है 3 ब्रोमीन। मतलब कि प्रोडक्ट में 3 ब्रोमीन एटम्स है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड भी 3 ब्रोमीन एटम्स होगा तभी क्या कहते हैं? प्रोडक्ट में 3 ब्रोमीन एटम्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखो, सबसे पहले अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो तो ऑप्शन नंबर 1 में कितना ब्रोमीन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में केवल 2 ही ब्रोमीन दे रखा है। तो 2 ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड है तो प्रोडक्ट साइड 3 ब्रोमीन तो फॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है? ट्राइब्रोमो बोल रहा है। तो 3 ब्रोमीन होना चाहिए रिएक्टेंट साइड भी, लेकिन रिएक्टेंट साइड तो 2 ही ब्रोमीन दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 में 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 1 को क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट किया। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो कितना ब्रोमीन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में अगर तुम देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में 5 ब्रोमीन दे रखा है। 2 ब्रोमीन यहाँ पर है और 3 ब्रोमीन यहाँ पर, टोटल 5 ब्रोमीन है। तो टोटल 5 ब्रोमीन है तो यहाँ पर ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो सकता है क्योंकि अपने को तो 3 ही ब्रोमीन की आवश्यकता है प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड अपना टोटल 5 ब्रोमीन दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 में 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। अब अगर ऑप्शन नंबर 3 पे जाओ तो ऑप्शन नंबर 3 में कितना ब्रोमीन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 को अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर 2 ब्रोमीन दे रखा है और यहाँ पर 1 ब्रोमीन दे रखा है। तो टोटल 3 ब्रोमीन ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में 3 ब्रोमीन दे रखा है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी 3 ही ब्रोमीन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी अपना 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखो तो ऑप्शन नंबर 4 में कितना ब्रोमीन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में केवल 2 ही ब्रोमीन दे रखा है रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड अपने को 3 ब्रोमीन की आवश्यकता है क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है? ट्राइब्रोमो है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 भी क्या होगा? 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 4 को भी क्या करोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट किया। अब केवल 2 ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इसमें से गेस कर सकते हो क्योंकि अपन ने 2 ऑप्शन को क्या किया? यहाँ पर ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को क्या करेंगे? इसमें से गेस करोगे तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का। क्यों? क्योंकि अपने 2 ऑप्शन को ऑलरेडी यहाँ पर एलिमिनेट कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। अब ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में कोई भी ऑप्शन को गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने का। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से कोई भी ऑप्शन को गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से गेस करना तो किस ऑप्शन को हम लोग गेस करेंगे? ऑप्शन नंबर 3 को गेस करोगे। क्यों ऑप्शन नंबर 3 को गेस करोगे? ऑप्शन नंबर 3 को इसलिए गेस करोगे क्योंकि ऑप्शन 1 में अगर तुम देखो तो NO2 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ रहा है? NO2 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या आ रहा है? NO2 आ रहा है या फिर NH2 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में NH2 आ रहा है, मतलब तीनों ऑप्शन में ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सब में NO2 या फिर NH2 कुछ ना कुछ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, ना ही NO2 है ना ही NH2 है। तो उस बेसिस पर क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर 2 भी ऑड वन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट किया? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में NO2 है, ऑप्शन नंबर 3 में NO2 है, ऑप्शन नंबर 3 में NH2 भी है और ऑप्शन नंबर 4 में NH2 है। मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में NO2 या फिर NH2 कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, ना ही NO2 है ना ही NH2 है। तो उस बेसिस पर ऑप्शन नंबर 2 को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पे क्या करोगे? गेस करोगे। किस ऑप्शन को गेस करोगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को गेस करोगे। तुम यहाँ पे आंसर चेक करो तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना। रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही एटम्स होना कंपलसरी है। तो नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके अपना रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी टेक्निक का यूज़ करके सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।